Hello everyone, welcome to our channel Target Study Point. मैं नेहा पांडे. The topic is crystal imperfections. क्रिस्टल इम्परफेक्शंस का मतलब होता है क्रिस्टल अपूर्णताएं. जैसा कि आपको मैं पहले ही पिछले वीडियो में भी बता चुकी हूँ कि जो क्रिस्टल्स होते हैं, क्रिस्टल्स में उनके एटम्स, आयन्स या मॉलिक्यूल जो होते हैं उनका एक रेगुलर अरेंजमेंट होता है. रेगुलर अरेंजमेंट का मतलब कि उनके जो एटम्स, आयन्स होते हैं वो एक सीक्वेंस में, एक क्रम में ऑर्डरली अरेंज होते हैं. तो अगर क्रिस्टल के इस ऑर्डरली अरेंजमेंट में किसी तरीके के चेंजेस आ जाएं, मतलब आयंस अपनी जगह से गायब हो जाएं, आयंस अपनी जगह छोड़ के किसी दूसरी जगह पहुंच जाएं, तो इस तरीके का जो क्रिस्टल के स्ट्रक्चर में जो चेंजेस आते हैं तो उसको हम क्रिस्टल इम्परफेक्शन या फिर क्रिस्टल अपूर्णता कहते हैं. तो इसके होने के दो रीज़न हैं. एक तो टेम्परेचर राइज होने की वजह से, मतलब अगर टेम्परेचर जो है वो अगर बढ़ता है तो उसकी वजह से भी क्रिस्टल में इम्परफेक्शन आते हैं, या फिर प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज़. प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज़ का मतलब कि अगर अशुद्धियाँ क्रिस्टल में प्रेजेंट होंगी तो भी क्रिस्टल में इम्परफेक्शन, मतलब कि क्रिस्टल में अपूर्णता होगी. तो क्रिस्टल इम्परफेक्शन का मतलब ये हो गया कि जो क्रिस्टल में एक क्रम में, जो सीक्वेंस में जो एटम साइंस लगे रहते हैं, तो उनकी वजह से अगर वो अपना अरेंजमेंट, उनका अगर अरेंजमेंट चेंज हो जाता है, मतलब जो उनका एक ऑर्डरली अरेंजमेंट होता है वो अगर चेंज हो जाता है तो उसको हम क्रिस्टल अपूर्णता या फिर क्रिस्टल इम्परफेक्शन कहते हैं. तो इसमें जो है इनके जो डिफेक्ट हैं, टाइप्स ऑफ डिफेक्ट, तो इसमें जो है दो टाइप के डिफेक्ट आते हैं. एक है स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट और एक है नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट. तो जो स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट है, स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट का मतलब ये होता है कि जब क्रिस्टल में, मतलब क्योंकि आपको पता है कि जो क्रिस्टल है वो न्यूट्रल होता है, मतलब जिसमें जितने पॉजिटिव आयन होंगे उतने ही निगेटिव आयन होंगे. तो पॉजिटिव और निगेटिव आयन जो है वो इक्वल नंबर में होते हैं. तो यहाँ पे जो स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट होता है, ये वो डिफेक्ट होता है जिसमें आयंस का जो रेशियो होता है वो सेम बना रहता है. जैसा कि उनका जो केमिकल फार्मूला होता है उसी के हिसाब से उनका आयंस का रेशियो भी इसमें सेम रहता है. तो इसके अंदर जो आते हैं शॉर्टकी डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट है, इनको भी मैं और आपको एक्सप्लेन करूँगी. सेकेंड है नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट. नॉन स्टोकियोमेट्रिक दोष जो होते हैं इनमें ये होता है कि जो या तो ये डिफेक्ट तब होते हैं या तो कैटायंस के बढ़ने पे या फिर एनायंस के बढ़ने पे, मतलब धनायन और जो ऋणायन होते हैं जब वो एक्सेस में हो जाते हैं तो उनकी वजह से ये नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट होता है. मतलब सिंपल सी बात है कि नॉन स्टोकियोमेट्रिक में जो इनका रेशियो होता है, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव आयन का जो रेशियो होता है वो उनके केमिकल फार्मूला से, रासायनिक सूत्र से मैच नहीं करता है, मतलब वो डिफरेंट होता है, तो उनको हम नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट कहते हैं. तो ये दो वजह से होता है. एक मेटल एक्सेस डिफेक्ट है इसमें और एक मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, मतलब धातु अधिकता दोष, और एक है धातु की कमी दोष. मतलब यहाँ इसमें आयन या तो बढ़ेंगे या फिर कम होंगे. तो ये थे इनकी टाइप, इनको मैं थोड़ा और एक्सप्लेन कर देती हूँ. तो स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट, जिसके बारे में मैंने आपको अभी बताया था कि द डिफेक्ट डू नॉट डिस्टर्ब द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन. मतलब इनका जो रेशियो है, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन का जो रेशियो है वो डिस्टर्ब नहीं होता है इनमें, जो स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट होते हैं. तो इनके अंदर आते हैं दो, शॉर्टकी डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट. तो पहले शॉर्टकी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है शॉर्टकी और फ्रैंकल. शॉर्ट नोट में भी पूछ लिए जाते हैं या फिर क्वेश्चन में भी आ जाते हैं. तो शॉर्टकी डिफेक्ट जो है, शॉर्टकी डिफेक्ट में क्या है, जहाँ ये पहले मैंने आपका एक परफेक्ट क्रिस्टल बना रखा है. यहाँ पे हमने मान लिया है कोई ए बी जो है वो क्रिस्टल है. तो यहाँ पे ए बी में जो ए पॉजिटिव आयन और बी नेगेटिव आयन है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इस पूरे क्रिस्टल के स्ट्रक्चर में परफेक्टली ऑर्डर्ड अरेंजमेंट है आयंस का. ए पॉजिटिव है, ए पॉजिटिव के बाद बी नेगेटिव है, बी नेगेटिव के बाद फिर ए पॉजिटिव, फिर बी नेगेटिव. इस तरीके से अल्टरनेट ऑर्डर में सभी आयंस जो हैं वो अपनी जगह पे लगे हुए हैं. इस क्रिस्टल में कोई भी कमी नहीं है अभी, ये क्रिस्टल पूरी तरीके से अभी ठीक है. तो इस जो, मतलब पूरी तरीके से ऑर्डरली अरेंजमेंट है इनका, जो एक सीक्वेंस में सभी आयंस और जो नेगेटिव आयन और पॉजिटिव आयन अरेंज है, अगर इस सीक्वेंस में कुछ कमी आ जाए तो उसी को हम क्रिस्टल इम्परफेक्शन या फिर क्रिस्टल दोष कहते हैं. तो यहाँ पे जो शॉर्टकी डिफेक्ट है, शॉर्टकी डिफेक्ट में क्या होता है कि यहाँ पे आयंस जो हैं वो अपनी, यहाँ पे अच्छा एक चीज़ और बता देती हूँ आपको कि ये जो आप स्पेस देख रहे हैं, इन स्पेस को बोलते हैं इंटरस्टिटियल स्पेस, मतलब अंतरकाशी स्थल.
और ये जो जहाँ पे एटम्स और आयंस लगे रहते हैं इनको हम बोलते हैं लैटिस साइट या फिर लैटिस पॉइंट। ये मैंने जब आपको क्रिस्टल का स्ट्रक्चर पढ़ाया था तब भी मैंने आपको बता दिया था। तो यहाँ पे क्या है कि जो शॉटकी डिफेक्ट है, शॉटकी दोष में क्या होता है कि जो आयंस हैं वो अपनी जगह से मिसिंग हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ से पॉजिटिव आयन जो है वो अपनी जगह से मिसिंग हो गया, तो यहाँ पे इसकी जगह खाली हो जाएगी। तो इसकी ये अपनी जगह से मिसिंग हो गया, इसकी जगह खाली हो गई, तो इसको हम बोलेंगे कैटायन वैकेंसी। कैटायन वैकेंसी बोलेंगे। अच्छा, ये क्रिस्टल क्योंकि न्यूट्रल होते हैं और इस डिफेक्ट में क्रिस्टल की न्यूट्रलिटी मेंटेन रहती है। क्यों? क्योंकि अगर साथ में अगर एक पॉजिटिव आयन मिस हो रहा है तो साथ के साथ एक निगेटिव आयन भी मिसिंग हो जाएगा। तो जैसे यहाँ से निगेटिव आयन भी अपनी जगह से लुप्त हो जाएगा। तो जब क्रिस्टल में से इक्वल नंबर से कैटायन और एनायन यानी कि धनायन और ऋणायन जो हैं वो अपनी जगह से लुप्त हो जाते हैं या फिर मिसिंग हो जाते हैं, तो इस दोष को हम क्रिस्टल शॉटकी दोष कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि एटम और आयन इज मिसिंग फ्रॉम द नॉर्मल लैटिस साइट, इसको हम कहते हैं शॉटकी दोष। तो इसमें जो है इक्वल नंबर में कैटायन और एनायन अपनी जगह पे मिसिंग हो जाते हैं। तो जिस जगह से मिसिंग होते हैं, जो इनकी नॉर्मल साइट होती है, सामान्य स्थल, इनकी जो चालक स्थल में इनकी जो जगह होती है, तो इसको हम बोलते हैं वैकेंसी। वैकेंसी मतलब जैसे यहाँ से पॉजिटिव आयन गया है तो ये हो गया कैटायन वैकेंसी, मतलब धनायन रिक्त, क्योंकि धनायन की जगह खाली हो गई है। और यहाँ से नेगेटिव आयन गए हैं तो इनको बोलेंगे हम एनायन वैकेंसी, मतलब ऋणायन रिक्त। तो ये जो शॉटकी डिफेक्ट है, एक बार फिर से समझ लीजिए कि शॉटकी डिफेक्ट में, शॉटकी दोष में क्या होता है कि कैटायंस और एनायंस जो हैं वो क्रिस्टल जालक में से, क्रिस्टल लैटिस में से इक्वल नंबर में जब अपनी जगह से मिसिंग हो जाते हैं तो उस दोष को हम शॉटकी डिफेक्ट कहते हैं। तो यहाँ पे जो क्रिस्टल की न्यूट्रलिटी है, मतलब क्रिस्टल की जो वैद्युत उदासीनता है वो मेंटेन बनी रहती है, क्योंकि इक्वल नंबर में कैटायन और एनायन मिसिंग होते हैं, मतलब धनायन और ऋणायन जो है वो इक्वल समान संख्या में लुप्त होते हैं। तो यहाँ पे क्रिस्टल जो है न्यूट्रल बना रहता है। तो यहाँ पे इसके जो एग्जांपल दिए हुए हैं NaCl हो गए, KCl हो गए, इनमें ये शॉटकी डिफेक्ट पाया जाता है। शॉटकी के बाद मैं आपको बताती हूँ फ्रैंकल डिफेक्ट। इस डिफेक्ट में जैसे कि आप फिर यहाँ पे एक स्ट्रक्चर देख रहे हैं क्रिस्टल का, जिसमें कि सारे आयंस और वो कैटायंस और एनायंस जो हैं अपनी जगह पे एक सीक्वेंस पे लगे हुए हैं। तो ये एक परफेक्ट क्रिस्टल का स्ट्रक्चर है। तो इसमें मैं आपको बताती हूँ कि फ्रैंकल डिफेक्ट जो है वो किस तरीके से फ्रैंकल डिफेक्ट होता है। इसमें क्या होगा कि कोई कैटायन, जैसे यहाँ से कोई कैटायन जो है वो अपनी जगह छोड़ के बीच के जो स्पेस हैं, उनको मैंने आपको बताया कि जो बीच के स्पेस होते हैं उनको अंतरकाशीय स्थल या फिर इंटरस्टिटियल स्पेस बोलते हैं। तो यहाँ से हटके बीच के जो इंटरस्टिटियल स्पेस है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे, यहाँ से हटके यहाँ पे आ जाएगा। तो अब इसके सीक्वेंस में चेंजेस आ गए यहाँ पे, क्योंकि जो एक क्रम में सारे लगे रहते हैं आयंस, तो आयंस के सीक्वेंस में यहाँ पे चेंजेस आ गए, मतलब एक क्रिस्टल की जो निश्चित व्यवस्था होती है उसमें विचलन हो गया है, क्योंकि आयन अपनी जगह पे ना होके बीच के इंटरस्टिटियल स्पेस में चले गए। अब यहाँ से आगे कहीं भी जा सकता है, तो ये यहाँ से छोड़ के अपनी जगह छोड़ के बीच के अंतरकाशीय स्थल में चले जाते हैं। तो इस दोष को हम फ्रैंकल डिफेक्ट कहते हैं। मतलब फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होता है कि जो कैटायन होते हैं वो अपनी जगह छोड़ के, उनकी जो नॉर्मल साइट होती है वो छोड़ के बीच के इंटरस्टिटियल साइट में चले जाते हैं। यहाँ क्या है लिखा हुआ है, देखिए कि आयन इज मिसिंग फ्रॉम इट्स नॉर्मल साइट एंड ऑक्यूपाइज एन इंटरस्टिटियल साइट, इट इज कॉल्ड फ्रैंकल डिफेक्ट। तो यहाँ पे ये क्रिस्टल को छोड़ के बाहर नहीं निकल रहे हैं आयन, उसी के अंदर प्रेजेंट है। तो इस दोष को हम क्या बोलते हैं कि फ्रैंकल डिफेक्ट बोलते हैं। और इसमें क्या है कि क्रिस्टल की न्यूट्रलिटी भी मेंटेन रहती है, क्योंकि क्रिस्टल जालक जो है, मतलब क्रिस्टल लैटिस है, उससे आयन बाहर निकल के नहीं जा रहा है, क्रिस्टल के अंदर ही प्रेजेंट है। तो अभी भी यहाँ पे जितने पॉजिटिव आयन है और उतने ही निगेटिव आयन है। तो यहाँ पे जो वैद्युत उदासीनता है वो मेंटेन है क्रिस्टल की। तो यहाँ पे बस खाली चेंजेस इतने हुए हैं कि जो कैटायन होंगे वो अपनी जगह छोड़ के बीच के इंटरस्टिटियल स्पेस में आ जाते हैं। तो ये जो बीच में इंटरस्टिटियल स्पेस में आ जाते हैं, तो यहाँ पे जो है हो गई है कैटायन वैकेंसी।
और जो बीच के स्पेस में आ गए हैं तो ये कैटायन इन इंटरस्टिशियल स्पेस। तो इस दोष को हम कहते हैं फ्रैंकल दोष या फिर फ्रैंकल डिफेक्ट। ये जो डिफेक्ट है ये AGCL हो गया या AGBR हो गया, यानी कि इन जो क्रिस्टल हैं इनमें ये दोष पाया जाता है। इसके बाद मैं आपको बताती हूँ नॉन स्टिक्योमेट्रिक डिफेक्ट के बारे में। मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ कि नॉन स्टिक्योमेट्रिक डिफेक्ट जो हैं वो डिफेक्ट होते हैं जिनमें या तो वो एक प्रेजेंस ऑफ एक्सेस मेटल आयन या फिर डेफिशिएंसी ऑफ मेटल आयन, मतलब या तो एक्स्ट्रा आयन आ जाएंगे या फिर मेटल की कमी हो जाएगी, या तो मतलब एक्स्ट्रा कैटायन या फिर एक्स्ट्रा एनायन की प्रेजेंस में ये डिफेक्ट होता है। तो इसमें जो आयंस का रेशियो होता है वो उनके केमिकल फार्मूला यानी कि रासायनिक सूत्र से डिफरेंट हो जाता है इस दोष में। तो ये इस डिफेक्ट में जो है दो पार्ट हैं, एक है मेटल एक्सेस डिफेक्ट। मेटल एक्सेस डिफेक्ट का मतलब धातु अधिकता दोष। ये दो रीज़न की वजह से होता है, एक तो ड्यू टू एनायन वैकेंसी मतलब ऋणायन रिक्त की वजह से, एंड ड्यू टू एक्सेस कैटायन ऑक्यूपाइंग इंटरस्टिशियल साइट, मतलब जो एक्स्ट्रा कैटायन मतलब जो अतिरिक्त धनायन है वो जब अंतरकाशीय स्थलों में आ जाते हैं तो उनकी वजह से भी मेटल एक्सेस डिफेक्ट होता है। तो इसके बारे में भी बता देती हूँ। सबसे पहले ड्यू टू एनायन वैकेंसी मतलब ऋणायन रिक्ति के कारण। तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट में क्या होता है कि इस रीज़न की वजह से कि जो जैसे कि यहाँ पे आप क्रिस्टल का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, क्रिस्टल के स्ट्रक्चर में एक जगह आपको यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ से क्या होता है कि जो निगेटिव आयन होते हैं मतलब कि एनायन होते हैं वो एनायन अपनी जगह से निकल जाते हैं। तो जब एनायन निकल जाते हैं तो वहाँ पे छिद्र बन जाते हैं, उन छिद्रों में इलेक्ट्रॉन्स जो हैं आके फंस जाते हैं। क्योंकि यहाँ पे आपको मालूम है कि क्रिस्टल जो है न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल का मतलब उदासीन होता है। तो क्रिस्टल उदासीन तभी होगा जितना नेगेटिव चार्ज होगा उतना ही पॉजिटिव चार्ज होगा। तो जब यहाँ से एनायन निकलते हैं तो जो एनायन के निकलने पे जो नेगेटिव चार्ज है उसकी कमी को पूरा करने के लिए वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो है आके फंस जाते हैं। तो जिस जगह इलेक्ट्रॉन फंसते हैं उस सेंटर को हम बोलते हैं एफ सेंटर। जहाँ पे इलेक्ट्रॉन फंस जाते हैं आके उसको हम बोलते हैं एफ सेंटर। तो इस डिफेक्ट में क्या है फिर से बता देती हूँ एक बार कि इलेक्ट्रॉन जो क्रिस्टल लैटिस है, क्रिस्टल जालक है, उसमें से कैटायन एनायन जो है वो अपनी जगह से लुप्त हो जाएंगे, एनायन अपनी जगह से निकल जाएंगे और एनायन की कमी को ऋणायन की कमी को पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन वहाँ पे आके फंस जाएंगे। इलेक्ट्रॉन जिस साइट पे जिस पॉइंट पे फंसते हैं उस पॉइंट को बोलते हैं हम एफ सेंटर। तो ये था ड्यू टू एनायन वैकेंसी। इसके बाद ड्यू टू एक्सेस कैटायन। ड्यू टू एक्सेस कैटायन का मतलब एक अतिरिक्त धनायन जो है वो अंतरकाशीय स्थल में प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप जो परफेक्ट क्रिस्टल बना हुआ है, परफेक्ट क्रिस्टल के इसमें एक्स्ट्रा कैटायन देख रहे हैं आप कि अंतरकाशीय स्थल जो है, अंतरकाशीय स्थल में एक एक्स्ट्रा कैटायन फंसा हुआ है। अब एक्स्ट्रा कैटायन जो जब अंतरकाशीय स्थल में आ जाते हैं तो उनके साथ साथ उनकी जो वैद्युत उदासीनता है मतलब इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी है उसको मेंटेन करने के लिए दूसरे जो इंटरस्टिशियल स्पेस होते हैं वहाँ पे आके इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। ये जो एक्स्ट्रा कैटायन या एक्स्ट्रा एनायन आने की वजह जो है इम्प्योरिटीज़ होती हैं। जब अशुद्धियाँ आती हैं तो अशुद्धियों की वजह से ही एक्स्ट्रा कैटायन या फिर एक्स्ट्रा एनायन प्रेजेंट हो जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक एक्स्ट्रा कैटायन जो है वो अंतरकाशीय स्थल में आ गया है और उसकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए दूसरे इंटरस्टिशियल स्पेस में इलेक्ट्रॉन आके फंस गए हैं। तो इस दोष को हम मेटल एक्सेस डिफेक्ट कहते हैं। किस रीज़न की वजह से? ड्यू टू एक्सेस कैटायन ऑक्यूपाइंग इंटरस्टिशियल साइट। ठीक है, तो इसके ये मेटल एक्सेस डिफेक्ट के दो पार्ट थे। इसके बाद मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट और आपको बताती हूँ। ये दोष मेटल की कमी की वजह से ये डिफेक्ट होता है। तो ये डिफेक्ट दो रीज़न की वजह से होता है। एक तो कैटायन वैकेंसी की वजह से, जैसे कि आपने मेटल एक्सेस डिफेक्ट में पढ़ा था वो ड्यू टू एनायन वैकेंसी, तो यहाँ पे ड्यू टू कैटायन वैकेंसी। एंड जो दूसरा इसका रीज़न है वो है ड्यू टू एक्सेस एनायन की वजह से, मतलब अतिरिक्त ऋणायनों की वजह से भी ये दोष होता है। तो कैटायन वैकेंसी में क्या है कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि परफेक्ट जो क्रिस्टल है उसमें से जो
कैटायन हैं वो अपनी जगह से मिसिंग हो जाएंगे। तो कैटायन जब अपनी जगह से मिसिंग हो जाएंगे तो यहाँ पे क्योंकि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन किस तरीके से होगी कि जो उसके एडजेसेंट जो पास का नियरेस्ट जो कैटायन होगा वहाँ पे चार्ज बढ़ जाएगा। तो इस मेटल आयन पे आप देख रहे हैं कि चार्ज जो है वो बढ़ गया है, सारे सिंगल पॉजिटिवली चार्ज है और यहाँ पे चार्ज जो है, आवेश जो है वो बढ़ गया है। क्यों बढ़ गया है? क्योंकि यहाँ से कैटायन जो है वो अपनी जगह से मिसिंग हो गए हैं। तो ये कैटायन वैकेंसी की वजह से ये मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट होता है। सेकंड रीज़न है इंटरस्टिशियल स्पेस में एक्सेस एनायन की वजह से, मतलब अतिरिक्त ऋणायन की प्रेजेंस की वजह से भी ये मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट होता है। तो जैसे यहाँ पे भी आप देख रहे हो कि जो परफेक्ट क्रिस्टल है, परफेक्ट क्रिस्टल में आपको डिफरेंस क्या दिख रहे हैं कि एक इंटरस्टिशियल स्पेस में एक एक्स्ट्रा एनायन जो है, मतलब अतिरिक्त ऋणायन जो है वो आ जाता है। और उसकी कमी को पूरा करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे जब एक्स्ट्रा एनायन बढ़ गया है तो फिर पॉजिटिव चार्ज भी बढ़ना ज़रूरी है, नहीं तो फिर क्रिस्टल जो है वो न्यूट्रल नहीं रहेगा। तो उसके साथ के जो पॉजिटिव आयन है उन पे आवेश बढ़ जाता है, मतलब चार्ज जो है वो बढ़ जाता है। तो ये थे क्रिस्टल इम्परफेक्शन, मतलब डिफेक्ट्स थे। तो ये सभी जो है अलग अलग शॉर्ट नोट में भी पूछे जा सकते हैं या फिर पूरा क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन भी 5 नंबर में बन जाता है इससे। तो आई होप आपको ये सारे टॉपिक समझ में आ गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।